हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड सीरीज की अगली कॉमिक्स, टोड खोर। टोड खोर। सोना चांदी हीरे जवाहरात डॉलर दुर्लभ पशु उनकी कीमती खालें, सुअर की खालों को छोड़कर, उनके सींग गधे के सींगों को छोड़कर, उनकी हड्डियां कुत्ते की हड्डियों को छोड़कर, परफ्यूम, कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ियां, कैमरे, हथियार इत्यादि की तस्करी के समाचार तो आए दिन सुनने को मिलते ही रहते हैं। मगर तस्करी की इन वस्तुओं में नई व दुर्लभ चीजें भी जुड़ती रहती है, जैसे खूबसूरत तितलियां और जैसे रोकने का रे, माल चेक करना है, मरी मछली लदेला है साहब, ट्रक रोका तो और सड़ जाएंगी। राजनगर के समुद्र में कचरा इतना बढ़ गया है कि जिंदा मछली भी सड़ी हुई निकलती है। हवलदार, खोल कर बक्सा खोलो। खोलता है साहब। बचपन से मैं हर चीज खोल देता था, इसलिए माँ बाप ने मेरा नाम ही खोल कर रख दिया। बजरंग, ये बक्सा खुल गया तो हम बंद हो जाएंगे। भली, तो फिर दौड़ा दे टेम्पो हमारा नाम लेकर। मुझे तो इसमें से कूदने की आवाजें आ रही हैं। मछलियां कूद रही होंगी साहब। चाहे बजरंग बली। मरा। वो भाग नहीं रहे साहब, टेम्पो को भगा रहे हैं। टेम्पो से गिरा बक्सा खुल गया और पकड़ो पकड़ो। साहब किसे पकड़े, टेम्पो को या आपके सिर पर बैठे मेढकों को? देखा साहब, मेरे हाथ लगाने से पहले ही बक्सा खुल गया और मछलियां भी मेढक बन गए। ओह, तो वो फ्रॉग स्मगलर, आई मीन मेढकों के तस्कर थे, जो कि आजकल बड़ी तादाद में मेढकों को पकड़कर चीन को सप्लाई कर रहे हैं, जहां विश्व भर में मेढकों की खपत सबसे ज्यादा है। जबकि हमारे मेडिकल कॉलेजों में चीरा फाड़े के लिए मेढक ब्लैक में खरीदने पड़ रहे हैं। मगर अब मैं इनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाऊंगा और इन तस्करों को पकड़ कर रहूंगा। साहब, हाथ धोने के लिए कौन सा साबुन खोलूं, लक्स या निरमा? राजनगर में कहीं एक कुख्यात तस्कर पवन पुत्र। क्या हमारे पकड़े हुए सारे मेढक पकड़े गए? उफ, अगर मेढक उछलते हुए वापस हमारे अड्डे पे आ गए तो उनका पीछा करती हुई पुलिस भी यहाँ पहुंच जाएगी। मैं पूछता हूँ, बम से क्यों नहीं उड़ा दिया? सारे मेढक चारों तरफ फैल गए थे जीजा जी। हाँ जी, हाँ हाँ जीजा जी, और इतने बम हमारे पास नहीं थे। हम यहाँ इतने बम ही तो लेने आए थे। क्यों बजरंग? चुप। अरे मेरी बीवी के भाइयों यानी मेरे सालों, मैं एक बम से सारे पुलिस वालों को उड़ाने की बात कर रहा था। ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तुझे कितनी बार कहा है बजरंग कि ऐसे टाइम पर ज्यादा सोचा कर, भले ही पुलिस पकड़ ले। अब करवा दिया ना जीजा जी का लाखों का नुकसान। जीजा जी हमें माफ कर दो। अबे बाल छोड़ो। नकली है, बेग उतर गई तो बीवी भी मारेगी, उसे अभी भी नहीं पता कि मैं गंजा हूं। चीन में एक मेढकों का जबरदस्त भुक्कड़ घौंचू रहता है। उसने मेढकों की जाति के सबसे छोटे पॉइजन एरो से लेकर सबसे बड़े मेढक गॉलियथ को भी खाया हुआ है। दिन भर में यह 1.5 लाख रोस्टेड मेढक, 20 कटोरे फ्रॉक सूप, 10 प्लेट फ्रॉक टिक्का बोटी और 50 प्लेट फ्रॉक टंगड़ी खाता है। इसकी डिमांड पूरी करने के लिए तस्कर आजकल महंगे दामों पर मेढक खरीद रहे हैं और इंडिया में मेढकों की कमी नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेढक पकड़ने के लिए मैंने टोटखोर नामक रोबोट का निर्माण किया है। ये देखो। इसे बस एक बार मेढक की खुशबू मिल जाए, तब वो मेढक पाताल में भी जाकर इससे बच नहीं सकता। अरे अरे जीजा जी, ये तो मुझे पकड़ रहा है, मैं आदमी हूँ। टोटखोर, इसे छोड़ दे। ये जीजा जी का साला है, अपने आदमी पर जीव उठाता है। स्वामी, मैं तो मेढक पकड़ रहा था। ओ, तो ये बात थी। टोटखोर, तुम्हारी जेब में छिपे इस मेढक को पकड़ रहा था। देखा मेरे आविष्कार का कमाल? जीजा जी, आप तो अपने सालों की तरह महान निकले। अच्छा हुआ जीजा जी, अच्छा हुआ पिताजी ने मरने से पहले हमारी बहन आपको चेप दी, मेरा मतलब उसकी आपसे शादी कर दी। बजरंग बली, अभी टोटकोर के पाव में स्केट्स यानी पहिए लगाने बाकी रह गए हैं। इसके बाद ये वर्किंग के लिए तैयार हो जाएगा। तब तक तुम दोनों ज्यादा से ज्यादा मेढक पकड़कर आज के नुकसान को पूरा करो। ठीक है जीजा जी। अजी मैंने कहा चाय पियोगे क्या? पी लूंगा अगर तुम प्यार से पिलाओगी तो। चलो बच गई। मैं तो सोच रही थी कि चाय बेकार जाएगी, मेरी चाय में मक्खी गिर गई थी। टोट निवास में कटर की लंबी जीप पीछा कर रही थी गटर में घुसा एक रसीले कीड़े का। बच के मेरी जान, जहां तू जाएगा तुझको मेरी जीप वहीं चिपकाएगी।
रिच। लगता है कटर को कीड़े की हड्डी चुभ गई है। बस मास्टर, और नहीं चलेगा। क्या मास्टर, और क्यों नहीं चलेगा? ये तू क्या कह रहा है कटर? मास्टर, तुझे टांगों में कोई कमजोरी वमजोरी महसूस तो नहीं हो रही ना? तेरी बात का क्या मतलब है कटर? मेरा मतलब तो वो नहीं है जो तुम सारे समझ रहे हो। ऊपर देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, सब समझ में आ जाएगा अगर तुम में दिमाग हुआ तो। ऊपर क्या है? ऊपर तो छत है। हाँ छत है तो, और दाएं बाएं दीवारें। उफ, पता नहीं टोड टेप ने मुझे तुम मूर्खों के साथ यहाँ क्यों भेज दिया। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? होश की बात कर कटर। तू भले ही कंप्यूटर और मास्टर को मूर्ख कह ले, पर मुझे कहा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। बड़ा आया अक्ल का गोदाम। जा, नहीं समझते हम तेरी बात। तुझ में दम है तो तू ही समझा दे। शूटर को बिल्कुल बुद्धू ही समझते हैं। छत और दीवारों का पेंट उतर रहा है और उसी की रेत कीड़े के साथ मेरे मुंह में चली गई थी। हैं कैटर पागल हो गया है। कह रहा है कि छत और दीवारों का पेंट उतर छत और दीवारों की पेंट उतर रही है। हैं कंप्यूटर, तेरे पास पेचकस तो होगा, जरा मुझे दियो, मैं इसके दिमाग का पेच कस दूं। तू कहाँ जा रहा है कटर? पेंट लाने। मैं अपने वाले हिस्से में पेंट करूंगा ताकि मेरे तरफ की दीवारों और छतों से पेंट ना झड़े। प्यारे टोट्स, कटर ठीक कह रहा है। टोट्स निवास की सारी दीवारों का बुरा हाल है। अगर पेंट ना किया गया तो पूरा प्लास्टर उखड़ जाएगा। कंप्यूटर, तू कटर के साथ जा, वरना ये हमेशा की तरह बाहर जाकर कोई गड़बड़ कर देगा और खुद भी मुसीबत में फंसेगा और हमें भी फंसाएगा। ठीक है मास्टर, मैं भी जाता हूँ। कंप्यूटर भी कटर के पीछे पीछे टोट नेवार से बाहर निकल गया। और तभी ओ, निशाना चूक गया। अखबार तीसरे फ्लोर पर जाने की बजाय गटर पे गिर गया। ये गटर का बच्चा जब भी गुस्से में आता है गटर को ढकना भूल जाता है। ये तो समाचार पत्र है। चलो, जब तक कटर और कंप्यूटर लौट कर आए इसे ही पढ़ते। कटर, रुक रुक, मैं भी आ रहा हूं तेरे साथ। ठीक है, पर अपनी कंप्यूटर झाड़ लिया तो रहने दे, मैं अकेले ही पेंट ले आऊंगा। नहीं झाड़ूंगा, पर तू पेंट लाएगा कहां से, तुझे पता है? ये तो नहीं पता। मुझे कंप्यूटर झाड़ने से मना कर रहा था। पेंट मिलेगा दुकान से। 2 कान तो मेरे पास भी हैं, चारों को मिलाकर 8 कान हो गए। ऐसे तो बहुत सारा पेंट मिल जाएगा। तू खामा खाम मुझे बाहर ले आया, पहले ही बोल देता गटर के अंदर। अबे कान नहीं, दुकान, जहां से पेंट खरीदना पड़ता है। पेंट खरीदना पड़ता है? मगर खरीदने में तो फिर वही मुद्राओं का चक्कर पड़ेगा जो हमारे पास नहीं है। तो क्या हुआ, मुद्रा पाने के लिए हम कोई भी काम कर लेंगे, आखिर हम हट्टे कट्टे हैं। काम? मगर हम काम क्या करेंगे? भगवान के नाम पर मेरा एक काम कर दो। तूने सुना कंप्यूटर, हम उसका काम कर देते हैं, बदले में वो हमें मुद्रा देगा। हाँ चल, हम तुम्हारा काम कर देंगे, बोलो क्या करना है। अंधे की लाठी टूट गई है, सूरदास को सड़क के पार पहुंचा दो। बस इतना सा काम। चल कंप्यूटर, तू पैरों की तरफ से पकड़। और अरे रे, मेरी लाठी टूटी है, मेरे पाँव नहीं, मैं चल सकता हूँ। ये तो मुझे बकरे की तरह उठा करके ले जा रहे हो। अरे मैं तो उड़ा जा रहा हूँ। तुम दोनों हवाई जहाज के कप्तान हो क्या? भिखारी को सड़क पर पार कराने के बाद हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुद्रा दो, यानी पैसे। पैसे? कैसे पैसे? हम टोट्स बुक में काम नहीं करते, हमने तुझे सड़क पार कराने का काम किया है। क्या कहा? तुमने मेरा काम किया है? मगर मैं तो अपना काम कर रहा था, ये तो मेरा रोज का काम है। चल पैसे निकाल जल्दी, मुझे पेंट लेना है। एक तो जेब में कुछ नहीं रखते, दिहाड़ी खराब कर दी, ऊपर से मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। कंप्यूटर, ये भी दूसरे आदमी की तरह बेईमानी कर रहा है और हमारी मेहनत की कमाई मारना चाहता है, मगर काटेरा ये होने नहीं देगा। थू थू। मेरे इस तरफ से ये जब तक घूमना बंद मेरे इस लाफे से ये जब तक घूमना बंद करेगा तब तक हमारी कमाई हमारी जेब में होगी। बचाओ, मैं लुट गया। तड़ाक। भिखारी यूनियन जिंदाबाद। इन दोनों को पकड़ लो, इन्होंने अंधे भिखारी को लूटा है। पैसे मैं छीन लूंगा, आज मुझे भीख नहीं मिली। सुबह से दोपहर हो गई, मुंह पिचका कर खड़े हुए। लगता है बोलना ही पड़ेगा। टोट्स, रहने दे कंप्यूटर, इन्हें तो मैं तेरे टोट्स एक्शन का बिना ही सूट दूंगा। तुम आदमियों ने हम टोट्स को समझा क्या है? एक एक को मजा चखा दूंगा। याओ! अबे लंगड़े भाग। अबे पर मैं लंगड़ा कैसे भागूं? अरे इसके पास तो काटने वाली तलवार है। या! तेरी तो टांग भी एक है, ये भी कट गई तो भीख मांगने का क्या फायदा होगा? अबे जब मैं गूंगा बोल सकता हूं तो तू लंगड़ा क्यों नहीं भाग सकता? देखा, शराफत का तो जमाना ही नहीं है। मेहनत की कमाई की कितनी खुशी होती है ना कंप्यूटर। चल चले पेंट की दुकान पर, अब तो हमारे पास मुद्रा भी है। चल। वो तो जेब में घुस गया, पर वहां से बचकर जाएगा कहाँ?
कार्टर ने होशियारी नहीं चलेगी, कार्टर से होशियारी नहीं चलेगी बच्चों। कार्टर काट के रख देता है। या मर गया, बली बचा। तूने मेरे भाई को मारा, मैं तेरा कोट और पैंट दोनों चीर डालूंगा। मगर बली, कल तो तू उससे एक टमाटर भी नहीं चीर पा रहा था। रहने दे वरना पिटेगा, पेट चीरेगा। आ चीर, कोट तो मैं तुझे नहीं चीरने दूंगा। चाकू बंद कर ले बली। देखो कोट वाले भैया, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। हमारी जो चीज तुम्हारे पास है हम वो लेकर चुपचाप चले जाएंगे, क्योंकि हम अपने से ताकतवर से नहीं लड़ते। तुम्हारी कौन सी चीज हमारे पास है? बली, इसकी जेब में से निकाल ले। ओके बजरंग, मुझे पहले ही पता था कि तुम मुद्रा उड़ाने के चक्कर में हो। खबरदार कोई हरकत की तो चाकू गर्दन में घुसा दूंगा। कंप्यूटर जरा बोलियो तो। लगता है अब तो बोलना ही पड़ेगा। एक्शन। बजरंग, इतने बड़े बड़े, ये हमारे हाथ लग जाए तो जीजा जी का सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। इसका मतलब जो मैंने देखा वो ही तूने भी देखा। इतने बड़े बड़े और हम खामखा छोटे के चक्कर में पड़े रहे। फिलहाल तो तुम सारे चक्करों से निकलकर कार्टर से पिटाई के चक्कर में पड़े हो। अरे ये मेरी जेब में क्या फुदक रहा है? फुदकते तो हम हैं, ये कौन होगा? टोड। बजरंग पकड़, वो मेरी खोपड़ी पर कूदा है। तू उसे छोड़ दे बली, उसका पीछा तो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अब तो हमें इनके पीछे पड़ना है। देख, हम इकट्ठे इन पर टूट पड़ते हैं, मगर ध्यान रखियो, इन्हें जरा सा भी मौका मिल गया तो ये हमारा भुर्ता बना देंगे। दूसरे ही पल याई ताबड़तोड़ मारियो बजरंग। मर गया था। मारा तो तूने, मरा भी तू। अबे घन चक्कर, तू मुझे इसमें फांसेगा कार्टर को। हाँ हाँ, ये तो फंसा ही नहीं, ऐसे ही खड़ा रहियो, अपने आप मत लियो। याऊ मर गया बे, बीमा तो करवाने दे। जीजा जी तो फूटी कौड़ी नहीं देगा मेरे घर वालों को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं टोट कोर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।